यूट्यूब चैनल माई सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। आज से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए जनरल नॉलेज की एक वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो बहुत सी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो भारत का संविधान जब से लागू हुआ था तब से राजकीय चिन्ह अंगीकृत किया गया 26 जनवरी 1950। दूसरा है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो ये भी 1950 में अपनाया गया था। तीसरा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। किस जगह से हुआ था? पश्चिम बंगाल से हुआ था, मुंबई प्रेसिडेंसी, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन वेस्ट बंगाल से हुआ था। तो इसका ऑप्शन होगा ए। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद द्वारा? तो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, क्योंकि उस समय भारतीय संसद का तो गठन ही नहीं हुआ था। भारतीय संविधान किस तिथि को अपनाया गया? अब देखो, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। इसमें 26 जनवरी 1950 भी दे रखा है, 26 जनवरी 1949 भी दे रखा है और 26 नवंबर 1949 भी दे रखा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि भारतीय संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जबकि अगर अंगीकृत और अधिनियमित मतलब अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो इसमें ऑप्शन बी होगा। संविधान निर्मात्री सभा परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? काफी बार पूछा जा सकने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 24 और 25। तो इसका ऑप्शन ए सही है। झंडा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार भी थे और प्रारूप समिति, जो प्रारूप था संविधान का, प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं, जो संविधान का जो प्रारूप बनाया था वो भी इन्होंने बनाया था। कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे डॉक्टर BN राव। ये भी डॉक्टर थे, डॉक्टर BN राव। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष ये जवाहरलाल नेहरू थे। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ये किया गया था 22 जनवरी को। अब 22 जनवरी 1946 या 22 जनवरी 1947? बताओ, देखें। अभी अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? झंडा मतलब राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम स्वीकार किया गया था, भारतीय संविधान ने स्वीकार किया था। तो ये 22 जनवरी 1947 ही होगा, क्योंकि 22 जनवरी 1946 को तो संविधान सभा का ही गठन नहीं हुआ था। पहली बैठक तो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसलिए एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष, लेकिन प्रथम की जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे या राजेंद्र प्रसाद थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी ने 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माण समिति परिषद के प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में थे? 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख या 15 लाख? तो एक सदस्य 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर निर्वाचित किया गया था। एक सीट कितने व्यक्तियों पर आवंटित की गई थी? 10 लाख व्यक्तियों पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी,
ये कथन सही है। संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह कथन गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में प्रत्यक्ष रूप से जो अपने चुनाव होते हैं वो नहीं हुए थे, बहुदलीय निकाय थी। ये भी गलत है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये सही है। प्रारूप समिति, बहुत सारी समिति बनी थी। तो दूसरा और तीसरा गलत है, इसलिए ऑप्शन बी है होगा। बाकी पहला और चौथा सही है। भारतीय संविधान विभक्त है 16 भागों में, 22 भागों में, 24 भागों में, 25 भागों में, 22 भाग। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा। तो संविधान सभा का प्रयोग करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे पहले। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और ये इसका अंतिम क्वेश्चन है। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट एक्ट इल्बर्ट एक्ट लाया गया था। उसका उद्देश्य क्या था? चारों ऑप्शन देखने के बाद इसमें आपको ये याद रखना है कि इसका उद्देश्य था ए नंबर, जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रखना। इसका उद्देश्य ये था। इल्बर्ट का मतलब आप ये याद रख लो कि दांडिक अधिकारिता के संबंध में भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रखना। तो ये क्वेश्चन थे भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल अगले वीडियो में हम इससे आगे भारत का संविधान में उद्देशिका के बारे में चर्चा करेंगे।